अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़। और सॉरी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज जो है आप तकरीबन 4 रोज़ों का व्लॉग देखेंगे। तो पहले जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी ईदी आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ईदी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही आई थी, जैसे ड्रेस हो गए, बैंगल्स, मेहंदी, उसके बाद गजरे और कुछ भी मीठा, जैसे कि ये वाली सेवइयाँ हो गई। उसके बाद उसके बाद केक था। साथ में एक ये रेशमी सूट है, वो जो रेड वाला आप लोग देख रहे हैं, स्किन और रेड वाला, और वो रेशमी सूट है। और ये दूसरा जो है वो सफ़ायर का सूट है। वो मैं रेशमी सूट नहीं स्टिच करवाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में तो पहना ही नहीं जाता। तो ये दोनों सूटों के साथ की जो है वो बैंगल के सेट है। तो मैंने इस दफ़ा कहा कि ना मुझे ना वो चाहिए। इतने ना बड़े 2 दर्जन के जो सेट होते हैं पूरे, वो मत बनवाइएगा, वो गर्मी की वजह से पहने नहीं जाते। तो और सिंपल लीजिएगा। लेकिन हसीब जो है उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब इस तरह की भारी चूड़ियाँ पहनवाने का। तो वो इसलिए मतलब वो इसी तरह की लेते हैं। तो बाकी ये है सफ़ायर का ड्रेस, जो कि मैं ईद पे स्टिच करवाऊँगी, और मेरा इरादा भी इसी तरह स्टिच करवाने का है। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, तो वो भी कह रही थी कि हाँ इसी तरह स्टिच करवाना। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि मैं स्लीवलेस रखवा लूँ। तो कहती हैं मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो हसीब कहते हैं कि रखवाओ तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं रखवा रही, नेट की बाजू लगवा लूँगी, या इसी के अंदर से जो स्लीव्स निकलेंगी ना वही लगवा लूँगी। और बाकी वो लोग 2 केक लेके आए थे, जो कि एक केक जो था वो हम खा चुके थे, और एक एक बच गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो बाकी ये 4 मेहंदियाँ लाए थे। मैंने कहा 4 मेहंदियों का तो वैसे कोई तुक बनता नहीं है। तो आंटी कहती है कुछ नहीं होता, एक ख़त्म हो जाए तो तुम दूसरी लगा लेना, रमज़ान में भी ना तुम लगाती रहना। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं ना ईद पे ही एक दफ़ा लगाऊंगी। तो बाकी ये हैं 2 ड्रेस। और आंटी ने मुझे पैसे भी दिए थे कि मैंने कोई चीज़ अगर लेनी है तो मैं और ले लूँ। तो उन्होंने मुझे 10,000 दिए थे। इस ईदी के अलावा वो मुझे 10,000 दे के गई हैं। और अभी मेरे जो शूज़ हैं वो भी उन्होंने मुझे लेके देने हैं। तो जब वो शूज़ आ जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, ये 7 बजने में से अभी 20 मिनट रहते हैं, यानी कि 6:40 हो रहे हैं। और मैं वेट कर रही थी ऑटो का, क्योंकि ऑटो वाले अंकल मतलब थोड़ा लेट कर देते हैं, और स्कूल से तो छुट्टियां बिल्कुल ही नहीं हो रही। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, कि आपके स्कूलों में अभी तक छुट्टियाँ नहीं हुई। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, ये भावलपुर पंजाब में है। तो पंजाब में बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं हुई, और कब छुट्टियों का इरादा पता नहीं। तो प्लीज़ सब रोज़ेदार ज़रूर दुआ किया करें कि हमें भी छुट्टियाँ हो जाए। अब तो लगता ही नहीं है कि मतलब रमज़ान है, और आदत सी हो गई। अल्लाह ताला सब्र दे ही देते हैं फिर। तो बाकी फिर मैंने रात को मंगाया था अंडा शामी बर्गर, क्योंकि मैं जो है अफ्तारी में इतना कुछ नहीं खाती, और वैसे अफ्तारी में ना आजकल इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने अपना फेवरेट ये है अंडा शामी बर्गर। इसमें जो अंडा शामी बर्गर है ना, मतलब वो इस तरह की, इसमें ना जो मायोनीज़ होती है और जो चिकन होती है ना, वो सेम ऐसा लगता है जैसे आप शवारमे वाली चिकन होती है ना वैसे। तो फिर मैंने ये मंगाया था, लेकिन इसका इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि पेट को आपको पता आदत तो रह नहीं जाती। तो फिर ये खा के सुबह मेरा जो हालत हुई थी ना वो मुझे पता है। तो बाकी स्कूल आने के बाद आपको पता काम तो शुरू हो जाता है। स्कूल आई थी मैं, स्कूल जब मैं गई तो काम बहुत ज़्यादा था। और आप लोग देख लें कि ऑफ टाइम पे मैंने ये सारा व्लॉग बनाया था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये जो स्वान्स हैं, इनकी कटिंग करते करते ना मुझे 3 दिन लगे हैं, तकरीबन 75 स्वान्स से, 70 टू 75 स्वान्स से, जो कि कट करने थे, और मैंने खुद ने कट किए। और इस तरह फिर हर कॉपी पे ना इनको इस तरह जो है वो ड्रॉ करना है। मतलब पहले कॉपी का इस तरह पूरा पेज प्रिपेयर होगा, उसके बाद ये टर्टल लगेगा, फिर ये स्वॉन्स लगेंगे। और मुझे सिर्फ ये ड्रॉ करते करते पूरा 1 दिन लगा था, और टर्टल स्वॉन्स काटते काटते 3 दिन। और टर्टल जो है ना, वो मैंने और मेरी जो कुलीग है ना, उन्होंने काटे थे। और हमने छुट्टियों में काटे थे मार्च में, और हमें तब भी ना 2 से 3 दिन लगे थे तब बनाने में। और अभी भी इसको बनाने में हमें 3 दिन लगे फाइनल टचेज़ देने में। और अफ्तारी में ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं 7वें रोज़े का, तो अफ्तारी में था राइस, उसके बाद सालन, फिर है ये फालसे का शरबत, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगता है, बहुत 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 ज़्यादा। मैं टैंग नहीं पीती, मैं जामी शीरी नहीं पीती,
मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती पीती, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सकती है फ़ालसे का शरबत पीने से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि फ़ालसे का शरबत आप लोगों को भी अच्छा लगता है क्या? फ़ालसे का जो शरबत है ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। तो अब जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं वो है 8वें रोज़े का। तो मैं सुबह तैयार हो गई थी, तो अभी टाइम था अंकल को आने में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपना ज़रा ड्रेस दिखा दूँ। और आप यकीन करें, स्कूल से छुट्टियाँ नहीं हो रही, काम वैसे का वैसे। और पहला जब मैंने रोज़ा रखा ना, मतलब पहला रोज़ा इस तरह के बच्चे आए मंडे को, तो रोज़ा रख के गई, और आप यकीन करें बोला ही नहीं जा रहा था घर आके। लेकिन उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब तो ऐसे जैसे आदत सी नहीं हो जाती, क्योंकि आपको पता है इंसान मतलब आदत हो जाती है, फिर अल्लाह ताला सब्र अता कर ही देते हैं। और आजकल तो वैसे ही भावलपुर का मौसम बहुत अच्छा है। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ना कभी भी अपने बंदों पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते कभी भी। बाकी अंकल को भी आने में ना टाइम था, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को ये टसल दिखा दूँ। तो ये मेरी सिस्टर लाई हैं अपने दुपट्टे पे लगाने के लिए। आपने आजकल देखा होगा जो ब्रांड से कपड़े लेते हैं उनके दुपट्टों के नीचे चारों कोनों पे ये टसल्स लगे होते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे एक तो ये होगा कि जो आपका रेशमी दुपट्टा है ना, टसल्स लगाएंगे थोड़ा सा भारी हो जाएगा और आपके सर से भी नहीं उतरेगा। तो ये लेके आई थी, बहुत प्यारे कलर के हैं। तो अभी मैं आपको फ्लैश के बगैर भी दिखाती हूँ। ऑरेंज और गोल्डन में है, और ये मिल रहा था तकरीबन एक टसल, सिर्फ एक जोड़ी नहीं, एक टसल 150 का तकरीबन, इस तरह करके। लेकिन अच्छे लगते हैं लगाए हुए। तो हम बाज़ार से लेने गए, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। हम बाज़ार से लेने गए कि हमने टसल्स लगाने हैं, तो वो बड़े मज़े से कहते हैं, बाज़ार वालों के पास नहीं थे, वो बड़े मज़े से कहते हैं कि ना डोरी ले लें, डोरी के ऊपर से सारा काट दें और जो उसके नीचे वाले होंगे ना वो लगा लें। तो वो बड़े फजूल लगते हैं लगे हुए। तो बाकी अब मैं ये जा रही हूँ स्कूल। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बारिश आजकल भावलपुर में हर दूसरे दिन ही बारिश हो जाती है। तो बारिश होने के बाद तो रोज़ा बिल्कुल भी जो है ना वो फील नहीं होता। तो घर आने के बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, सिपारा पढ़ा, और फिर मैं सो गई थी। और सोने के बाद जब मैं उठी, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। मैं पहले किचन में नहीं आती, क्योंकि आपको पता है किचन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर मैं सुकून से असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर ही आती हूँ किचन में। और रोल बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी है। तो यहाँ मैं रोल पट्टी को जो है वो अलग कर रही हूँ। सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, आपने इसको 30 मिनट का टाइमर लगा के ना, आपने ना इसको ना टाइमर लगा देना। उसके बाद ये फ़ौरन से फ़ौरन जो है ना वो अलग हो जाती है। तो बाकी आलू वाला मसाला भी है और ये वेजिटेबल्स भी हैं। तो अब्बू जो है ना वो मेरे अब्बू खाते हैं वेजिटेबल्स वाले ज़्यादा शौक से। तो फिर मैं क्या करती हूँ उनके लिए ना, इस तरह जब मैं मैकरोनी बनाती हूँ ना, हफ्ते में एक दफ़ा मतलब ये मसाला बना के रख लेती हूँ, और वो पूरा हफ्ता चल जाता है। और तो अब्बू के लिए बनेंगे ये वेजिटेबल रोल, यानी कि चिकन स्प्रिंग रोल। और उसके बाद जो हैं बाकी लोगों के लिए बनेंगे ये आलू वाले रोल। और वो जो 3 पड़े हैं वो हैं जी वेजिटेबल रोल, और ये जो 4 पड़े हैं ये हैं आलू वाले। तो भाई जो हैं वो आलू वाले खाते हैं, उनको वो वेजिटेबल रोल अच्छे नहीं लगते। तो फिर भाइयों को जो अच्छा लगता है उनके लिए बस वही बनाते हैं। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा छोटा सा ही था। तो 5वें और 6ठे रोज़े का मैंने अपलोड कर दिया था, और ये 7वें, 8वें, 9वें और 10वें रोज़े का व्लॉग है सारा। मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब मैं ठीक हूँ, तो अब इंशाल्लाह डेली अपलोड किया करूँगी। बाकी वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे जो है वो अपलोड किया करूँगी। तो मैं स्किन केयर से रिलेटेड जो है वो रिव्यूज़ लेके आ रही हूँ। और मुझे एक ब्रांड है, एक पेज है इंस्टाग्राम का, उन्होंने मुझे ज्वेलरी भेजी है, और इतने प्यारे इयरिंग्स भेजे हैं ना मेरे ईद के कपड़ों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा मैच करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनका भी रिव्यू दूं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, तो मैं उसका भी रिव्यू दे दूँगी। बाकी रिव्यूज़ भी मैं इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करने लगी हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों से ये शिकवा है कि आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना आप इतना ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं ऐसा क्यों है। और ना आप लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग हैं जो शेयर करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप सब लोगों को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान के महीने को बहुत ज़्यादा बरकत वाला बनाए, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएँ, हम सबको आबाद रखें, खुश रखें। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।